धनबाद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तोपचाची झील में हुए दर्दनाक हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। 9 मई को झील में डूबने से 2 युवकों की मौत के बाद अब स्थानीय लोग झवाड़ा प्रबंधन पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस झील परिसर में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर NH 19 के समीप स्थित तोपचाची झील जिले समेत दूसरे राज्यों के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। छुट्टियों और विशेष अवसरों पर भी यह भारी भीड़ उमड़ पड़ रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी होने के कारण पर्यटकों की जान जोखिम में पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि झील परिसर में न तो पर्याप्त सुरक्षा गार्ड मौजूद है और न ही गोताखोरों की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, पर्यटकों के साथ छेड़खानी की घटनाएं भी सामने आती रहती है। 9 मई को झील में डूबने से झरिया कोयली बांध निवासी कोयला व्यवसायी संदीप झुंझुनवाला के 22 वर्षीय पुत्र अमन झुंझुनवाला और गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गांव बस्ती निवासी 22 वर्षीय अरमान आलम की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि झील परिसर में स्थानीय युवाओं को सुरक्षा गार्ड और गोताखोरों के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि एक और युवाओं को रोजगार मिले और दूसरी ओर हादसों पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। वहीं जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद के प्रतिनिधि जगदीश चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था में भी कमी के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कई बार पर्यटक खुद सावधानी नहीं बरतते, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि झील के चारों ओर जाली लगाकर बैरिकेडिंग करने की तैयारी की जा रही है, ताकि लोग खतरनाक हिस्सों तक नहीं पहुंच सके। इधर झमाड़ा प्रबंधक आशीष गंगवार ने कहा कि झील में उतरने और नहाने से मना करने वाले वार्ड पहले से लगाए गए हैं। आशीष गंगवार ने कहा कि झील में उतरने और नहाने से मना करने वाले बोर्ड पहले से लगाए गए हैं, लेकिन लोग मौज मस्ती में चेतावनी को नजरअंदाज कर पानी में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए झील के चारों ओर जाली लगाने समेत अन्य सुरक्षा उपायों पर काम किया जा रहा है। तोपचाची झील में लगातार हो रहे हादसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत कब समझी जाएगी। अब देखना होगा कि इस दर्दनाक घटना के बाद झमाड़ा प्रशासन सुरक्षा को लेकर कितने ठोस और प्रभावी कदम उठाते हैं। देखिए, ये एक काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ कि 2 युवक लोगों की डेथ हो गई तोपचाची लेक में। उसके संबंध में अगर आप देखें तो हम लोगों ने पूरा तोपचाची लेक में हर जगह बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर नहाना प्रतिबंधित है, यहाँ पर अंदर जाना प्रतिबंधित है। परंतु कुछ अ, लोग या कुछ लोग ग्रुप में जाते हैं तो अपना मौज मस्ती करते हुए पानी में उतर जाते हैं, जो कि ऐसे हादसों को इनवाइट करता है। तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने वहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है, बैरिकेडिंग भी लगा रखी है जहाँ से झील का पानी निकलता है कि कोई जंप करके ना उसमें कूदे। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से सारे स्टेप ले रखे हैं। कुछ चीज़ें हमें और लग रही हैं जो हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर, जहाँ से लोग उतरते हैं, जैसे मंडप बना हुआ है, वहाँ से लोगों के उतरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर सर्वे करवा रहे हैं इंजीनियर से कि बैरिकेडिंग लगा सकते हैं, तो कितना फीजिबल रहेगा वो, अगर बैरिकेडिंग लगवा देंगे। या फिर गार्ड अगर हम लोग रख सकते हैं जो वहाँ पर तैनात रहें, और कोई अगर उतर रहा है तो उसे उतरने से रोके। तो हम लोग देख रहे हैं क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं उसके लिए। गोताखोर को भी हाँ, गोताखोर का भी हम लोग ऑप्शन रखे हुए हैं, पर गोताखोर तो तब आएगा। गोताखोर जनरली तब लगाया जाता है जब लीगल तरीके से हम लोग कहीं स्विमिंग करा रहे हैं, कुछ हादसा हो जाए। क्योंकि हम लोगों का पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई जाए ही ना हो। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।